जिन लोगों को एडजेक्टिव्स कंप्लीट करना है, जिन लोगों को एडजेक्टिव्स के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स और एक्सेप्शंस को समझना है, उनके लिए मैं एक एक्सरसाइज लाया हूँ जिसमें स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जो कि किसी ना किसी फॉर्म में आपको वैसे ही एग्ज़ाम्स में गारंटीड मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। एडजेक्टिव्स और एक्सरसाइजेस भी हैं इसमें, एडजेक्टिव्स के नियम और साथ में उनकी एक्सरसाइजेस। ये वीडियो आपके कई एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आर्मी से लेकर बैंक और आने वाले एसआई या रेलवे या व्यापम की जो भी अपर लेवल जॉब जो होती है, जो आपकी ग्रेड बी की जॉब है, वहाँ पर आपको यहाँ पर सारा एडजेक्टिव और जो नाउन से लेकर एडजेक्टिव तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके हमेशा आते हैं। तो इस वीडियो को खासकर ध्यान से देखें सो दैट आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी एक्यूमुलेट हो। शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो सबसे पहला काम जो आप बहुत कम करते हैं उसको अब आप आदत में डाल लीजिए, वो ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, एग्ज़ाम देने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आप निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने पर आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। कई बार लोग बिना निर्देशों को पढ़े हुए सीधा सीधा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाते हैं, या फिर सीधा सीधा काम करने लग जाते हैं, उसमें टिक मार्क लगाने लग जाएंगे कुछ भी, और बाद में निर्देशन कुछ और होगा, उसका जो निर्देश दिए गए होंगे वो कुछ और होंगे। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब जब आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करें तब तब आप हमेशा डायरेक्शंस को ज़रूर पढ़ें। तो हम अपना काम सिस्टमेटिकली चालू करेंगे। रीड ईच स्टेटमेंट टू फाइंड आउट वेदर देयर इज़ एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। The error, if any, will be in one of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is 5. That is no error. Ignore the errors of punctuation, if any. तो कहा यह गया है कि सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है। आप नीचे देख सकते हैं, सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, भाग 1, भाग 2, 3, 4। तो इस सेंटेंस में ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गड़बड़ हो सकती है। उस गड़बड़ को आपको पहचानना है, और सेंटेंस के जिस भाग में गड़बड़ होगी, जैसे पहले भाग में गड़बड़ है तो आप उसको नंबर 1 टिक मार्क करेंगे। अगर दूसरे भाग में गड़बड़ है तो नंबर 2 टिक मार्क करेंगे। ऐसे करके आप वहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर हालांकि कंप्यूटर स्क्रीन होगी जहाँ पे आप बाकायदा ऑप्शंस जो होंगे वो नीचे दिए रहे होंगे, जिससे आप उसको अपना क्लिक ऑप्शन कर सकते हैं। जो भी भाग गलत है वही आपका सही ऑप्शन माना जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, क्रिकेटर इन हिम कुड नॉट रेजिस्ट इटसेल्फ एज सून एज ए बैट केम इनटू साइट। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसने जैसे ही उसने बैट को देखा, ए बैट केम इनटू साइट, जैसे ही उसकी नज़रों में एक बैट आया, उसके अंदर का क्रिकेटर जाग गया। किसी व्यक्ति के अंदर का क्रिकेटर जाग गया जैसे ही उसने किसको देखा, बैट को देखा। तो यहाँ पर एक बात को मैं आपको एक रूल बता देता हूँ कि जब भी जैसे क्रिकेटर शब्द है, तो क्रिकेटर शब्द जो है एक नाउन है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति के अंदर का क्रिकेटर जागा है। तो ध्यान रखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो असल में क्रिकेटर नहीं है, बस उसको अपने क्रिकेटर होने की एक आभास हो गया है। तो ये जो आभास या जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जब भी होती हैं, किसी के अंदर जाग जाती हैं, जैसे द मदर इन हिम, द फादर इन हिम, द जज इन हिम, इस तरीके से। तो याद रखिए, उस शब्द के पहले हमेशा दी का उपयोग होता है। तो आप इसका हमेशा ध्यान रखिए। क्रिकेटर इन हिम की जगह दी क्रिकेटर इन हिम होगा, क्योंकि क्रिकेटर जो है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर का क्रिकेटर की बात की जा रही है, जो कि एब्स्ट्रैक्टनेस को, भाव को प्रकट करता है। Living in a dark room is more preferable to being imprisoned in a sunny place. लिविंग इन ए डार्क रूम का मतलब हो गया कि एक अंधेरे कमरे में रहने से ज़्यादा प्रेफरेबल है एक सनी पैलेस। एक सनी पैलेस का मतलब एक ऐसा पैलेस, एक ऐसा महल जहाँ पे धूप आ रही हो। ऐसे सनी पैलेस में इम्प्रिजन्ड हो जाए। इम्प्रिजन्ड मतलब जेल हो जाना, कैद हो जाना। तो लिविंग इन अ डार्क रूम,
डार्क रूम में रहने से ज़्यादा प्रेफरेंस ये किसको दे रहा है, एक सनी पैलेस में कैद होने को लेकर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, प्रेफरेबल शब्द जो है, ये वाला प्रेफरेबल शब्द जो है, ये शब्द एक कंपैरेटिव शब्द है, यानी ये अपने आप में कंपेयर यानी तुलना का भाव प्रकट करता है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है तो प्रेफरेबल शब्द को आप सिर्फ प्रेफरेबल रखेंगे, इसके पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग कतई नहीं होगा, याद रखिए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि मोर प्रेफरेबल की जगह आपको हमेशा प्रेफरेबल करना होगा, क्योंकि प्रेफरेबल खुद एक तुलनात्मक शब्द है। तो इसके आगे मोर और लेस लगा के हम इसे और ज़्यादा क्यों एक्स्ट्रा एक मोर लगाएं, क्योंकि प्रेफरेबल के अंदर ही मोर समाया हुआ है। आप इस तरीके से इस बात को समझें। रीड एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ फॉर इट कीप्स यू अपेस विद द लास्ट ट्रेंड्स ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए बोला गया है रीड एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोजगार की जो न्यूज़ होती हैं उनको पढ़ें, ताकि आप जो एग्जामिनेशंस के ट्रेंड हैं, जो पैटर्न हैं, उनके साथ झटपट मिल सके या उनके साथ अपना सामंजस्य बिठा सके। अपेस मतलब होता है झटपट मिल जाना, सामंजस्य बना देना, इसके काफ़ी मतलब होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले ही हिंट मिल गया होगा, यहाँ पर ये लास्ट ट्रेंड ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। देखिए लास्ट ट्रेंड्स ऑफ एग्जामिनेशंस जो है वो गलत है। लास्ट का मतलब होता है आखिरी। एग्जामिनेशंस का आखिरी ट्रेंड को जानने के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पढ़ने की सलाह नहीं दी जा रही है, बल्कि वो ये कहना चाह रहा है, यहाँ पर देखिए कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, कि वो ये कहना चाह रहा है कि एग्जामिनेशन के लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम। दो चीज़ों में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती है, लास्ट, लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम, नवीनतम मतलब जो सबसे नया नया निकला हो मार्केट में, जैसे लेटेस्ट एडिशन ऑफ अ बुक। तो लेटेस्ट एडिशन का मतलब होगा एक नवीन एडिशन, बिल्कुल नया एडिशन। लास्ट एडिशन का मतलब हो जाएगा वो आखिरी, यानी उसके बाद कुछ हो गई नहीं। तो यहाँ पर आप अपने आप से इस बात को समझ सकते हैं कि लास्ट ट्रेंड्स की जगह पर लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ एग्जामिनेशन ज़्यादा बेटर है। They can make much profit even of little money they have left। देखिए अगर आप इसका सीधा सीधा हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो ये बिल्कुल ठीक लगेगा, कुछ आपको ऐसी गड़बड़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये गड़बड़ आपको दिख सकती है। ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको काफ़ी, एक होता है कि ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है लिटिल। लिटिल शब्द जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मात्रा बताने के लिए इस्तेमाल होता है, मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा, मात्रा। और लिटिल शब्द मटेरियल के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आपका अनकाउंटेबल नाउन हो या ऐसी चीज़ जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मच प्रॉफिट, दे कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी दे हैव लेफ्ट। अब आपको लिटिल से रिलेटेड एक बात बता देता हूँ। यदि लिटिल अकेला लिखा हो, लिटिल के पहले आ या दा नहीं हो, तो लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। अगर आ लिटिल लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कुछ या थोड़ा बहुत, और अगर दी लिटिल लिखा होगा तो इसका मतलब होगा जो भी बचा हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पर कॉमन सेंस देखिए, दे कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी दे हैव लेफ्ट। देखिए दे हैव लेफ्ट, उनके पास कुछ मनी बचा हुआ है, उसका ये प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर मनी बचा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ लिटिल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं। तो ये गलत सेंस निकाल रहा है। यहाँ पर ऑफ दी लिटिल मनी होगा, जिसका मतलब होगा उनके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत मनी बचा हुआ है वो सब कुछ जो है लगाकर वो अपना एक प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, जैसे ही हैज़ गिवन लिटिल मिल्क ही हैड। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ लिटिल लिखा हुआ है, तो लिटिल का मतलब हो गया कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर सही सेंटेंस क्या होगा, ही हैज़ गिवन
द लिटिल मिल्क ही हैड, तो जैसे ही दी लिटिल मिल्क आ गया तो इसका मतलब हो गया जो भी बचा हुआ है वो सब कुछ। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड लेस रन्स इन दिस सीरीज देन इन द प्रीवियस वन। देखिए सचिन तेंदुलकर ने लेस रन्स, देखिए सर लेस शब्द जो है लेस, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि लेस जो होता है वो कंपैरेटिव है और वो कहाँ से निकला है, लिटिल से निकला है, और लिटिल शब्द मात्रा बताने के लिए होता है, और रन ऐसी चीज़ होती है जिसे हम गिन सकते हैं। तो यदि आपको रन को गिनना है तो उसने कम रन बनाए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्यूअर रन्स होगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हमें काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करना होगा जब जब हम ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल, ऐसी चीज़ों को सेंटेंस में लाएंगे जिनको हम गिन सकते हो, उसके लिए हम क्या रखेंगे, फ्यू संख्या बताने के लिए है और लेस मात्रा बताने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, एट प्रेजेंट इंडियाज फील्डिंग इज सुपीरियर देन पाकिस्तान, हालांकि नहीं है। एट प्रेजेंट इंडियाज फील्डिंग इज सुपीरियर देन पाकिस्तान। देखिए सुपीरियर शब्द का खास ध्यान रखें, सुपीरियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, ये सारे शब्द जो हैं ये इनके साथ देन का इस्तेमाल तो हो ही नहीं सकता, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, टू आएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एकाध जो आपके एरर डिटेक्शन होंगे वो कुछ इसी तरीके के आएंगे, आपको ऐसे एक्सेप्शन दे दिए जाएंगे जो कि आपको पता होंगे, आपको रूल्स पता होंगे, लेकिन उसके साथ के एक्सेप्शन नहीं पता होंगे। ये एक्सेप्शन है कि सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, ये सभी जो हैं ये अपने आप में कंपैरेटिव हैं, लेकिन इनके साथ देन का इस्तेमाल कभी नहीं होता, इनके साथ क्या होता है, टू का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखिए नीचे, शोभा इज जूनियर देन अंजू, जो कि गलत है, देन की जगह क्या आएगा, टू आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल में फील्डिंग इज सुपीरियर टू पाकिस्तान्स होगा। The first two chapters have been finished while the three last chapters have to be finished। देखिए थ्री लास्ट चैप्टर्स का प्रयोग जो है वो थोड़ा सा गलत हो रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव करके एक टॉपिक है जो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ कि यदि देखिए यहाँ पर 3 भी आया है और लास्ट भी आया है, तो जब जब इस तरीके का है कि आपका नंबर भी आ जाए, यानी कार्डिनल भी आ जाए और ऑर्डिनल भी आ जाए। ऑर्डिनल्स होते हैं आपके नंबर, ऑर्डिनल्स जो भी होते हैं वो आपके नंबर ही होते हैं। देखिए आपको मैं समझाता हूँ इसमें, कार्डिनल और ऑर्डिनल जब भी एक साथ लिखे गए हों तो आपको ऑर्डिनल्स को पहले लिखना है और कार्डिनल को पहले लिखना है और ऑर्डिनल को बाद में लिखना है। कार्डिनल्स जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके के जो नंबर की हम नंबरिंग करते हैं वो कार्डिनल्स होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे कार्डिनल्स होंगे। ऑर्डिनल्स जो होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब जब एक ही सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल साथ में आ जाएं तो कार्डिनल को आप पहले लिखेंगे और ऑर्डिनल को आप बाद में लिखेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं, तो यहाँ पर द 3 लास्ट की जगह द लास्ट 3 चैप्टर्स आएगा। याद रखिए, द लास्ट 3 चैप्टर्स। ये जो इसमें एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा रॉन्ग हो गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। Nowadays there are much more criminals than policemen। देखिए मच और मोर कभी एक साथ नहीं आ सकता। सबसे पहले मच मोर का देखिए, मच मोर क्रिमिनल्स, नाउअडेज देयर आर मच मोर क्रिमिनल्स। मच शब्द जो भी है, मच शब्द हमेशा किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। यानी मच के बाद जो भी शब्द आएगा वो कैसा होना चाहिए, एक अनकाउंटेबल नाउन। क्रिमिनल्स ऐसे नाउन हैं जो इसे हम काउंट कर सकते हैं।
और जब काउंट कर सकते तो जाहिर सी बात है ये जो कपल है ये बिगड़ गया है, मच के साथ क्रिमिनल्स नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर मच की जगह हम किसका यूज़ कर सकते हैं, मैनी का। मैनी का क्यों कर सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल जो शब्द है, क्रिमिनल्स, वो एक नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो याद रखिए मैनी शब्द जब भी आएगा तब हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन होना आवश्यक है। मच शब्द जब भी आएगा तो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होना बहुत आवश्यक है। Where I come from, the most teachers have to teach at 2 schools in order to earn enough. मतलब जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ के कई टीचर्स जो हैं वो 2 जगह पर पढ़ाते हैं, 2 स्कूलों में पढ़ाते हैं, सो दैट ताकि वो अच्छा खासा कमा सकें। देखिए द मोस्ट टीचर्स जो होगा उसकी जगह सिर्फ मोस्ट टीचर्स होगा। क्यों, क्योंकि मोस्ट का अर्थ यहाँ पर अधिकांश के अर्थ में किया गया है। अधिकांश यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री से कुछ लेना देना नहीं है, ध्यान रखिए। अगर मोस्ट शब्द बिना दी के डायरेक्टली आ जाता है तो उसका मतलब होता है हिंदी में अधिकांश। जैसे मोस्ट स्टूडेंट्स हैव कम यानी अधिकांश बच्चे आ चुके हैं। मोस्ट बुक्स आर बीइंग रिवाइज मतलब अधिकांश जो बुक है वो रिवाइज की जा चुकी हैं। इस तरीके से मोस्ट का एक दूसरा अर्थ भी होता है। हालांकि आप लोग इसे सुपरलेटिव डिग्री में बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो एक अलग से इसका जो है अधिकांश शब्द में प्रयोग है इसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, दी मोस्ट टीचर्स की जगह सिर्फ क्या होगा, मोस्ट टीचर्स। इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है और आने वाले वीडियोस का वेट करें। इस वीडियो में जो भी डाउट हो उसको पूछें, उसके रिगार्डिंग वीडियो नया मैं बना दूंगा।